हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर्प। अब तक हमने सीखा कि अगर हमको काम करना हो तो हम डू का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें किसी थर्ड पर्सन से काम करवाना है तो इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज होगा और साथ ही साथ उसके साथ वर्ड की कौन सी फॉर्म आएगी। बस ये सीक्रेट हम आज अपने लेक्चर में रिवील करने वाले हैं, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आप कुछ मिस ना करें। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विद आर पास्ट रिकैप। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अगर मुझे कोई कार्य करने की इच्छा है या काम करने का कोई मन कर रहा है तब हम इंग्लिश में कौन से वर्ड से इसको डिफाइन करेंगे। तो वो वर्ड था फील लाइक, यानी कि जब भी इच्छा करना या फिर मन करना, आप इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन करना चाहते हैं तब आप फील लाइक का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका फॉर्मेशन बताया था कि फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट, फिर फील लाइक, उसके बाद प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी। सेंटेंस वही लेते हैं हम जो हमने होमवर्क में दिए थे कि आज मेरा पार्टी करने का मन कर रहा है। मन करना, आगे वर्ड अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। दैट सब्जेक्ट आई के बाद डायरेक्ट क्या है, फील लाइक। आई फील लाइक डूइंग पार्टी। या फिर इसी सेंटेंस को मैं काफी तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी। आई फील लाइक हैविंग पार्टी, या फिर आई फील लाइक पार्टिंग। इन तीनों सेंटेंसेस अगर आप देखें ध्यान से तो डू के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, हैव के साथ आईएनजी का यूज हुआ है और पार्टी के साथ आईएनजी का यूज हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप फील लाइक यूज करेंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगी ही आएगी। एक और चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जब हम कर रहा यूज करते हैं तो कई लोग कंफ्यूजन होता है कि आई के साथ वो एम का यूज कर लेते हैं, ये ही के साथ इज का यूज कर लेते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब्स फील लाइक के साथ यूज नहीं होती। अगर आप नेगेटिव में यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट नेगेटिव में डोंट यूज होगा, पास्ट नेगेटिव में डिडंट यूज होगा, या फिर अगर आप पास्ट का सेंटेंस कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है तो फील लाइक को फेल्ट लाइक कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल से आपको थॉरली बताया था। लेकिन कभी भी आई के साथ एम, ही के साथ इज, इनका यूज मत करना। ये हेल्पिंग वर्ब फील लाइक के साथ यूज नहीं होती है, सिर्फ नेगेटिव में होती है डोंट, डिडंट, और अगर पॉजिटिव में सेंटेंस है लेकिन पास्ट से रिलेटेड है तो फील लाइक क्या होगा, फेल्ट लाइक। अपना आंसर आप चाहें तो इससे मैच कर सकते हैं। फील लाइक की जगह पे अगर आप चाहें तो वांट का भी यूज कर सकते हैं। वांट का यूज भी क्या मतलब होता है, चाहना। लेकिन वांट और फील लाइक में बहुत डिफरेंस है। वांट थोड़ा अथॉरिटेटिव साउंड होता है, ऐसा लगता है जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी फील लाइक एक नॉर्मल कन्वर्सेशन इनिशिएट करता है, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर सुपीरियर। अगर आपको सुपीरियर आपको कोई ऑर्डर देता है कोई काम करने के लिए और आप करने का मन नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट वांट टू डू इट, आई थिंक आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, इट्स मच बेटर ऑप्शन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, यानी अगर किसी थर्ड पर्सन से हमें काम करवाना है तब इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज होगा। तो वो वर्ड है मेक। वर्ब में मेक तब यूज होता है जब हम बनाना या फिर तैयार करना इस सेंस में कुछ सेंटेंस बना रहे हो, तब हम मेक का यूज करते हैं। लेकिन मेक का एक और यूज है, यानी कि अगर किसी से काम करवाना है तब भी हम मेक का यूज कर सकते हैं। बस इसके फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका फॉर्मेशन बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप मेक का यूज कर रहे हैं इस सेंस में, यानी करवाना के सेंस में, तब इसके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रोवाइडेड दैट, यानी कि एक ट्वीक है। मेक काल के हिसाब से, यानी सेंटेंस में अगर पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है या फिर पास्ट परफेक्ट है, उसके हिसाब से
सिर्फ ये वर्ड चेंज होगा, लेकिन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगी। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम्पल्स सब कुछ क्लियर कर देते हैं। जैसे कि उसने मुझसे यह गलती करवाई। अब करवाई आया है, आ ई एक ही साउंड है, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो अब इसका फॉर्मेशन क्या होगा? मैंने बताया था सिर्फ टेंस के हिसाब से ये वर्ड चेंज होगा, फॉर्मेशन सेम रहेगी, यानी कि ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो ही, मेक का पास्ट फॉर्म क्या हुआ? मेड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में। सो ये हुआ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही मेड मी मेक दिस मिस्टेक। ही मेड मी, और उसके साथ क्या बताया था मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ कौन सी फॉर्म आई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक दिस मिस्टेक। अब एक बोनस स्टेप जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जब भी आप मिस्टेक का यूज करेंगे उसके साथ मेक का यूज जरूर करना। आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस मिस्टेक, मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता। अब अगर आपको बनाना हो कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, सो आई विल नॉट मेक दिस मिस्टेक। तो जब भी आप मेक और मिस्टेक का यूज करते हैं, आप प्रोफेशनल साउंड होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आई नो यहाँ पे मेक का यूज दो बारी हुआ है, फर्स्ट मेड और दूसरी बार मेक। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप और ज्यादा कंफ्यूज ना हो। मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। मंगवाना, वर्ब, वर्ब के साथ गा घी गे, कौन सा टेंस है ये? सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है? विल। सो आई विल मेक हिम apologize। विल का यूज हुआ क्योंकि फ्यूचर टेंस है ये। मेक, और मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, apologize। अब कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वह मुझसे रोज अपना होमवर्क या गृह कार्य करवाता है। हम इसको ट्रांसफॉर्म कर ली, करवाता है किसे बिलोंग कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो ही मेक्स मी डू हिज होमवर्क एवरी डे। मेक की जगह पे मेक्स क्यों यूज हुआ है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा जब भी ही शी और इट यूज होता है उसके साथ वर्ब के साथ हमेशा क्या आती है? एस। सो ही मेक्स मी डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज होमवर्क एवरी डे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि मेक का यूज हम कार्य करवाने के सेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या इंग्लिश ग्रामर में इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? एक्चुअली बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन इस लेक्चर में उन सबको जिक्र करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। लेकिन दो जो वाइडली यूज होते हैं, एक तो मेक और सेकेंड है कॉज, यानी कि किसी से अपना कार्य करवाना। इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। कॉज प्लस टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। जब मैंने मेक का यूज बताया था कार्य करवाने के सेंस में, तब था मेक प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। कॉज में थोड़ा सा ट्वीक है, कॉज के साथ टू का ऐड होना कंपल्सरी है। ठीक है, एक और चीज, जैसे कि मेक सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो रहा था, पास्ट का सेंटेंस था तो मेक को हमने मेड कर दिया था, वैसे ही कॉज का भी बिल्कुल वैसे ही रोल है। वही सेंटेंस लेते हैं हम अपना जो हमने मेक में लिया था, जैसे कि उसने मुझसे गलती करवाई। करवाई, ई की साउंड आ रही है, किस टेंस से बिलोंग करता है ये? सिंपल पास्ट टेंस से। और सिंपल पास्ट टेंस के साथ क्या आता है?
वर्ड की सेकेंड फॉर्म। तो इसको पहले मेड से बनाते हैं हम, ठीक है। ही मेड मी मेक दिस मिस्टेक। अब इसी सेंटेंस को मैं कॉज के साथ ट्रांसफॉर्म करके दिखाती हूँ आपको। दैट ही caused me to make this mistake। क्योंकि पास्ट का सेंटेंस था तो मेक मेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसी तरीके से जब हमने कॉज का यूज किया और ये पास्ट का सेंटेंस है तो ये वर्ड की सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। और साथ में मेक वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो चीज़ मेक और कॉज को यूज करती है या फिर मेक और कॉज को एक दूसरे से अलग करती है वो है टू। कॉज के साथ हमेशा टू का यूज जस्ट राइट बिफोर द वर्ब करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा अपने। ये हमारा आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होमवर्क है। इन दोनों सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लीजिए और इनका आंसर्स मेक और कॉज दोनों से ट्रांसफॉर्म करके कमेंट में ड्रॉप करना मत भूलेगा। अब है हम अपने वीडियो के एंडिंग पार्ट पे, यानी कि वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे वर्ड है फोर्टिट्यूड, ठीक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है करेज इन पेन और एडवर्सिटी। जब सिचुएशन आपके खिलाफ है और फिर भी आप स्ट्रांग बने रहने। इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में है धैर्य या फिर साहस। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपने व्यवसाय के नुकसान से निपटने के लिए उसने बहुत धैर्य दिखाया। He showed a great fortitude in dealing with the loss in his business। आई होप इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ आया और प्लस हमने जो आज का कॉन्सेप्ट समझाया उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं है। फिर भी कहीं कंफ्यूजन है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।